ਮਾਈ ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰੇਮ ਗਰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਾਹੁਲ ਮਹਾਜਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਫੋਰੈਸਟ ਅਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਿਟੀ ਫੋਰੈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਬਰਡ ਏਵੀਅਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ पाबंदी लगा रखी है। फिर भी एक बर्ड एवियरी बनाने नूं लैके ना सिर्फ नियमां नूं छिक्के ते टंगिया गया बल्कि वित्ती आधारों ते कई गड़बड़ियां नूं अमली जामा पहनाया गया। सुखना लेक दे नाल लगदे सिटी फॉरेस्ट दे विच निर्माण अधीन एवियरी यानी पक्षीशाला दे विच वड्डा गोलमाल सामने आया है। दस्सिया जा रहा है कि इस विच तकरीबन 3.38 करोड़ रुपए दे इस्तेमाल उत्ते सीधे सवाल उठ रहे ने ते ऑडिट डिपार्टमेंट ने भी साफ कह दिता है कि इस रकम दे इस्तेमाल नूं ठीक नहीं ठहराया जा सकता। और मैं इन्वायरमेंट के लिए काम करता हूँ शहर में। हम लोग बहुत पेड़ों के लिए काम करते हैं और अभी ये बर्ड्स का काम भी आगे है। आज वैसे भी जैसे वर्ल्ड नेचुरल कंजर्वेशन डे है, बहुत अच्छा दिन आज का, और हम इम्पोर्टेड बर्ड्स को लेके हम शहर में डालना चाह रहे हैं। बर्ड एवियरी क्या होता है? इट इज़ अ बिगर केज बेसिकली। एक छोटा पिंजरे की जगह एक हमने बड़ा पिंजरा बना दिया और कुछ नहीं है। उसके बाद हम उस फॉरेस्ट एरिया में बना रहे हैं जहां हमने पेड़ काटे हैं। आप पहले ये पता करें उस एरिया में बनाने के लिए कितने पेड़ कटे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देना चाहता डिपार्टमेंट। ये घपला है या नहीं है, ये सब चीज़ें बात की बातें हैं। पहले हमने पेड़ काटे वहाँ पे, यहाँ इतने सालों से उगाए नहीं वहाँ पे। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पे जंगले बना दिए लोहे के, और वो जो एरिया है वो कैचमेंट एरिया है बेसिकली लेक का, और वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे ही होने चाहिए। अगर आपने बर्ड एवियरी बनाया है, अब बर्ड्स को कौन सी बर्ड्स को, मैंने तो तोता पालना है, आपके पास कोई परमिशन नहीं है। मैंने कौवा पालना है, कोई परमिशन नहीं है। इंडियन जो 1972 का जो बर्ड एक्ट है उसके अंदर आप लोकल बर्ड्स नहीं पाल सकते। आप ये किसके लिए बनाना चाह रहे हो? सिर्फ इम्पोर्टेड बर्ड्स के लिए कि हम लोग लव बर्ड्स पाल सकते हैं, हम लोग इम्पोर्टेड बर्ड्स पाल सकते हैं। लोकल डोमेस्टिक बर्ड्स की जो हमें बचाना है, 1317 किस्म की बर्ड्स हैं इंडिया में जो आइडेंटिफाइड हैं। उनमें से 100 स्पीशीज ऐसी हैं जो बिल्कुल खतरे में हैं और 72 ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उनको बचाने की बजाय, उनको रखने की बजाय हम लोग इंपोर्टेड बर्ड्स को ला रहे हैं। तो यहाँ स्वदेशी का कोई मसला नहीं है। हम बर्ड्स को इंपोर्ट करेंगे, उसके लिए हम पैसा खर्च करेंगे, फिर उनको हम यहाँ बढ़ाएंगे और अपनी तोता मैना, अपनी जो बर्ड्स हैं, स्पैरो की बात करो, गरैया की बात करें, उसके लिए कोई कुछ नहीं करना चाहते। ये बेसिकली एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। बेसिकली क्या है कि ये आपने देखा होगा एक फॉरेस्ट एरिया में एक बर्ड एवियरी बन रही है, तो उसके ऊपर ये 3-4 करोड़ रुपए का जो खर्चा हो रहा है, उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन मैं आपको अभी सर्कुलेट करूँगा। इस पर बड़े ऑब्जेक्शन आए हैं कि जिस एजेंसी को दी थी, बेसिकली क्या होता है, जब भी आप टेंडर करते हो, टेंडर एक्सेप्ट करो, उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है। इसमें कोई एग्रीमेंट ऐसा साइन नहीं हुआ था, ये ऑब्जेक्शन लगी है। और उसमें क्या हुआ कि जब आपकी एक बेसिक एग्रीमेंट ही साइन हुआ और आपने काम एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, उसका जितनी स्टील लगनी थी उससे कहीं ज़्यादा होगी, उसकी भी कोई अप्रूवल नहीं हुई। तो इस तरह के जो इरेगुलरिटीज़ हैं, वो इरेगुलरिटीज़ को इग्नोर किया गया और इसको एवियरी को बनाया गया। दूसरा क्या है कि ये एवियरी उस जगह बन रही है जहाँ पे हाई कोर्ट ने, और वैसे भी किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो बैंड है। आपको पता होगा उस एरिया में कंस्ट्रक्शन हर तरह से बैंड है। तो वहाँ पे आप इतनी बड़ी जंगल में आप एक एवियरी बना रहे हो, वो बेसिकली उसका कोई लॉजिक, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं। मतलब तीसरा क्या है, उसमें आप एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे। जो एक्जोटिक बर्ड लेके आओगे, पहले तो वो कहाँ से लेके आओगे? यहाँ पे हर दूसरे साल बर्ड फ्लू शुरू हो जाता है। जब बर्ड फ्लू शुरू हो तो फिर आप सारे के सारे बर्ड्स को कल करते हो। जैसे आपने लेक पे देखो कितनी बत्तखों को उन्होंने वो मारा था। तो जब भी बर्ड फ्लू हो फिर आप इनको मारोगे, तो उसका कोई हिसाब नहीं रहेगा, कोई किताब नहीं रहेगा। और वो एक ये जो विशेष सर्कल है कि हर साल उनको रिप्लेस करना, और एक बड़े केज में आप इतने बर्ड्स को रखोगे, उसकी मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा है, कभी गर्मियों में एयर कंडीशनिंग करती हैं, सर्दियों में उसको वार्मिंग करनी है। हर तरह के अलग अलग तरह के पंछी होते हैं, उनके अलग अलग तरह से रिक्वायरमेंट होती है। कोई पंछी साइबेरिया से आता है, कोई पंछी दक्षिण से आता है, किसी को गर्मी चाहिए, किसी को सर्दी। अब इतने पंछियों को एक ही केज में रखोगे, वो कोई लॉजिक नहीं बनता, क्योंकि बेसिकली पंछियों के लिए एक बर्ड सेंचुरी टाइप होना चाहिए, जहाँ पे एक खुलेपन की फीलिंग हो, पंछी कहीं एक डाल से दूसरी डाल पे जा सके। आप एक केज में, एक तो आप क्रुएल्टी कर रहे हो बहुत ज़्यादा उन पंछियों के साथ, एक ही केज में आप रख रहे हो। अब अगर टेम्परेचर आपने 25 डिग्री कर दिया, किसी बर्ड को वो 30 डिग्री चाहिए, तो वो उसके लिए साथ क्रुएल्टी है। फिर उनको खाना, उनके मेंटेनेंस, तीसरा बीमारी,
कोई भी एक पंछी एक बीमारी लेके आ जाता है। आज आपने कोरोना का देख ही लिया, एक पंछी से सब पंछियों में अगर बीमारी आ जाती है तो उससे इंसानों में भी जा सकती है। तो एक जगह पे इतने पंछियों को इकट्ठा करना, ये आज की डेट में कम से कम कोरोना के काल के बाद ये एक बहुत ज़्यादा कोई सियानप वाली बात नहीं है। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਕਸ਼ੀਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਰਅਸਲ ਜਨਰਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰੂਲ 2017 ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਰੂਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਲਈ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।